हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार महतो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन देना चाहता हूँ। और मोटिवेशन क्या है, तो देखो वेक्टर स्पेस के बारे में तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन वगैरह और कई सारे प्रॉब्लम्स भी, कई सारे कंसेप्ट हमने वेक्टर स्पेस में सीखा है। लेकिन अब हम अपने वेक्टर स्पेस को थोड़ा सा जनरलाइज करना चाहते हैं। अगर वी हमारे पास ये एक वेक्टर स्पेस है तो इसको हम जनरलाइज करना चाहते हैं, और किस सेंस में जनरलाइज करना चाहते हैं ये भी मैटर करता है। तो हम जनरलाइज करना चाहते हैं किस सेंस में, टोपोलॉजिकल सेंस में। तो हम क्या चाहते हैं कि वांट टू इंट्रोड्यूस अ टोपोलॉजी, टोपोलॉजिकल सेंस में जनरलाइज करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक टोपोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वांट टू इंट्रोड्यूस अ टोपोलॉजी, टोपोलॉजी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो देखो, अगर कोई रैंडम टोपोलॉजी हमने चूज़ किया, रैंडम टोपोलॉजी, टॉ से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। रैंडम टोपोलॉजी अगर हम इंट्रोड्यूस किया तो इस वी कोमा टॉ को तो हम टोपोलॉजिकल स्पेस बोलेंगे, टोपोलॉजिकल स्पेस बोलेंगे, ठीक है। ये तो हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। साथ ही साथ वी अंडर दिस ऑपरेशन क्या है, वेक्टर स्पेस भी है। लेकिन क्या ये इज इट टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस? जो हमारा टॉपिक है टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस, क्या ये वो होगा? तो यहाँ पर नहीं है। रैंडमली अगर हम कोई चीज़, एक टोपोलॉजी उठाकर अपने वेक्टर स्पेस पे इंट्रोड्यूस कर दें तो वहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि वो टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस है। टोपोलॉजिकल स्पेस तो कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी सेट में अगर हमने एक टोपोलॉजी इंट्रोड्यूस किया तो उसको टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस के लिए इसको कुछ और कंडीशंस भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, और वो हम देखेंगे वो क्या है। तो देखो, अगर हम अपने वेक्टर स्पेस पे थोड़ा सा ध्यान दें तो इस पर दो तरह के ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। एक तो एडिशन है, जिसे हम वेक्टर एडिशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये वेक्टर एडिशन को अगर हम थोड़ा सा और ऑब्जर्व करें तो देखो क्या होगा। दो वेक्टर हम लेते हैं v1 v2, और जब इस पर एडिशन लगाते हैं ऑपरेशन तो ये मेरे को देता है v1 प्लस v2, और ये बिलोंग करता है मेरे वेक्टर में v में। ये क्या एक फंक्शन की तरह काम नहीं कर रहा है क्या? ये v क्रॉस v से v में एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है क्या? कर रहा है। और जो दूसरा ऑपरेशन है वो हमारा क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, हम एक स्केलर लेंगे फील्ड से और एक वेक्टर लेंगे, और इस पर जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम अप्लाई करेंगे तो मेरे को क्या देगा, अल्फ़ा इंटू वी देगा। और ये कहाँ पे बिलोंग करेगा, वी में। तो क्या ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन को अगर मैं इस डॉट से रिप्रेजेंट करूँ तो क्या ये एक फील्ड से और वी का प्रोडक्ट का एफ क्रॉस वी से वी में एक मैपिंग है क्या? है। तो ये दो तरह के हमको फंक्शन देखने को मिल रहा है। एक तो एडिशन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि मेरा वेक्टर स्पेस का क्या है, दो ऑपरेशंस है। तो टोपोलॉजी जब इंट्रोड्यूस करूँगा तो क्या यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा क्या हमको? तो देखो, जब मैं वी पे एक टोपोलॉजी इंट्रोड्यूस करूँगा, ठीक है, तो ये तो हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस हो गया। ये तो हमें समझ में आ रहा है। टोपोलॉजिकल स्पेस तो हम कह सकते हैं। अब देखो, जो v क्रॉस v है, क्या इस पर हम टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं क्या? एक तो देखो, एक नेचुरल टोपोलॉजी आ रहा होगा जो कि हमारा प्रोडक्ट टोपोलॉजी होगा, प्रोडक्ट टोपोलॉजी। क्योंकि v में एक टोपोलॉजी है तो उस टोपोलॉजी से v क्रॉस v में एक टोपोलॉजी हम इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, जिसको हम प्रोडक्ट टोपोलॉजी बोलेंगे। तो ये भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारा फील्ड है, इस पर भी एक टोपोलॉजी है और v में भी एक टोपोलॉजी है। फील्ड में हमारा एक नेचुरल टोपोलॉजी है, ठीक है, और v में भी एक टोपोलॉजी है ऑलरेडी, जो हमने इंट्रोड्यूस किया था। अब इन दोनों का प्रोडक्ट से भी एक प्रोडक्ट टोपोलॉजी बनेगा। यहाँ पर v और v का प्रोडक्ट टोपोलॉजी बनेगा, यहाँ पर f और v का प्रोडक्ट टोपोलॉजी बनेगा। इन दोनों के प्रोडक्ट से टोपोलॉजी इंट्रोड्यूस होगा। वो यहाँ पर क्या होगा, एक फील्ड और वेक्टर के प्रोडक्ट से एक टोपोलॉजी जनरेट होगा, जिसको हम प्रोडक्ट टोपोलॉजी बोल रहे हैं। और एक वेक्टर का प्रोडक्ट से भी एक टोपोलॉजी इंट्रोड्यूस होगा, जिसको हम प्रोडक्ट टोपोलॉजी बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला जो टोपोलॉजी है इसको हम टॉ एफ से डिनोट कर रहे हैं, और ये वाला जो टोपोलॉजी है इसको हम टॉ वी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये भी मेरे पास क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो अब अपने ऑपरेशंस को वापस से देखते हैं, ठीक है। तो अब ये जो ऑब्जर्वेशन हमने किया है, इन ऑब्जर्वेशन के बाद अगर हम वापस सबसे अपने ऑपरेशंस पर ध्यान दें, तो यहाँ पर क्या था, मैपिंग V क्रॉस V था, और इस पर अब टोपोलॉजी भी है मेरा टॉपी, जो कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी है, और वहाँ से मैपिंग हो रहा है कहाँ पे, V टॉ पे। ये जो टॉ है वो हमने इंट्रोड्यूस किया था। और जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, ये भी एक मैपिंग था कहाँ से, F क्रॉस V से, जिसको हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है वो हम उसको टॉ F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मैपिंग होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये भी कुछ इस तरह से होगा। अब क्योंकि ये जो दोनों मैपिंग है वो कहाँ से कहाँ तक में, एक टोपोलॉजिकल स्पेस से दूसरे टोपोलॉजिकल स्पेस में है, तो क्या हम इन पर कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं क्या? तो इज दिस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज नाउ कॉन्टिन्यूअस। तो अब क्या ये दोनों ऑपरेशन मेरा कॉन्टिन्यूअस होगा क्या? हमने एक टोपोलॉजी इंट्रोड्यूस किया, उस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में जो ये मैपिंग बन के आएगा, क्या ये कॉन्टिन्यूअस होगा? तो रिप्लाई में क्या हम देंगे, मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमने रैंडमली कोई टोपोलॉजी उठा लिया, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, और उससे जो हमको ये चीज़ें मिलेगी वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, ये दोनों ऑपरेशन नहीं भी हो सकता है। लेकिन हमारा जो मोटिव होगा, हमारा जो रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि हम जिस पर फोकस करेंगे वो वैसे टोपोलॉजी पे करेंगे। सो यूजफुल फॉर अस क्या है, यूजफुल फॉर अस क्या है, सो सच टोपोलॉजी टॉ ऑन वी पर ऐसा टोपोलॉजी होना चाहिए सच दैट ये जो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हो ये कॉन्टिन्यूअस हो। ऐसा भी तो टोपोलॉजी एग्जिस्ट कर सकता है ना, जहाँ पर ये दोनों ऑपरेशंस क्या हो जाए, ये जो दोनों फंक्शंस है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो वैसे टोपोलॉजी की बात करनी है हमें। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हो सकता है ना ऐसी टोपोलॉजी मिल सकती है ना जहाँ पर ये दोनों फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। सो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर ये दोनों ऑपरेशन जो है वो कॉन्टिन्यूअस क्यों चाहिए, कॉन्टिन्यूटी पे इतना फोकस क्यों किया गया है। तो देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो वेक्टर स्पेस हमको देखने को मिलता है, जब मैं इन दोनों ऑपरेशन पे कंटिन्यूटी चेक कर पाता हूँ, इन जनरल तो वेक्टर स्पेस में नहीं करते हैं, लेकिन जब मैं चेक कर पाऊंगा तो मेरे को मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या मिलता है कि ये कॉन्टिन्यूअस ही होते हैं, ठीक है। तो जब मैं अपने वेक्टर स्पेस को जनरलाइज करूंगा तब भी तो वो वेक्टर स्पेस ही रहेगा, लेकिन वो टोपोलॉजिकली लेवल पे रहेगा। तो वहाँ पर भी ये जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यूअस ही होने चाहिए। सो इस तरह से हमें टोपोलॉजी वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो अब हम टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ एंड टॉ बी अ टोपोलॉजी on V such that addition and multiplication are continuous, ठीक है। यहाँ पर एडिशन कैसा दिखेगा, V क्रॉस V से V में, और मल्टीप्लिकेशन कैसा दिखेगा, F क्रॉस V से V में। सो हमें अगर ऐसा वेक्टर स्पेस में ऐसा टोपोलॉजी इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, ये दोनों ऑपरेशन कंटिन्यूअस हो जा रहा है, ठीक है। तो वैसे टोपोलॉजी टॉ को इज सेड टू बी वेक्टर, या फिर हम लीनियर भी कह सकते हैं, लीनियर टोपोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। एंड इस V टॉ पेयर को इज सेड टू बी TVS, टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट में लिखा हमने कल वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं अपने टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस को, ठीक है। सो एक वेक्टर स्पेस जिस पर हम किसी फील्ड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ओवर द फील्ड एफ, वहाँ पर हमने एक ऐसा टोपोलॉजी डिफाइन कर दिया जिससे क्या हो रहा है, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कंटिन्यूस फॉर्म कर रहा है, कंटिन्यूस फंक्शन बन जा रहा है। तो क्या होगा हमारा, वो टोपोलॉजी को हम लीनियर टोपोलॉजी या फिर वेक्टर टोपोलॉजी के नाम से जानेंगे, और ये जो पेयर होगा हमारा टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस होगा। सो ऐसा स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस होगा। सो एग्जांपल में अगर हम देखें तो एक एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं V हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, और जो टोपोलॉजी है हमारा
वो है हमारा एम्प्टी सेट और वी, ठीक है। तो क्या ये टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस होगा क्या? सो ऑब्वियसली होगा। क्यों होगा अब ये समझते हैं। सो मेरे को क्या दिखाना है कंटिन्यूस शो करने के लिए कि वी का कोई भी ओपन सेट लेंगे तो उसका प्री इमेज भी ओपन होना चाहिए। सो हमने एम्प्टी लिया, ठीक है, तो इसका प्री इमेज क्या होगा? एम्प्टी सेट का एम्प्टी होगा, जो कि बिलोंग कर रहा है मेरा किस में? टॉपी में। वी क्रॉस वी का प्रोडक्ट टोपोलॉजी है, ठीक है। और अगर मैंने वी चूज़ किया तो इसका जो इन्वर्स इमेज होगा वी का, वो पूरा वी क्रॉस वी ही तो आएगा, और ये टॉपी में ऑलरेडी होगा ही। सो यहाँ से क्या आ रहा है? इन दोनों का प्री इमेज, हर एक वी के हर एक ओपन सेट का प्री इमेज ओपन आ रहा है। सो यहाँ से क्या इंप्लाई हो रहा है कि जो एडिशन है इस कंटिन्यूअस होगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो ये कैसा होगा? फील्ड क्रॉस वी से वी। सो यहाँ पर दो ओपन सेट है ना, एक तो फाई है, फाई का अगर हम डॉट का इन्वर्स ले तो क्या आएगा? फाई का बताओ, फाई ही आएगा, और ये तो बिलोंग कर रहा है मेरा टॉ एफ में। और अगर हम वी की प्री इमेज की बात करें डॉट के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आएगा बताओ? पूरा एफ क्रॉस वी आएगा, और जो कि मेरा टॉ एफ में ऑलरेडी होता ही है। तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो रहा है? ये जो डॉट है क्या इंप्लाई हो रहा है बताओ? ये जो डॉट है इस कंटिन्यूस, डॉट नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यूस है। सो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो टोपोलॉजी है हमारा, जिसको हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं, इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है? मेरा हर एक वेक्टर स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस होता है, टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल था, और भी कई सारे एग्जांपल हैं, नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए करते हैं बाय। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि आपको मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट ला कर दूँ। थैंक यू एंड बाय बाय।